Hello and welcome to another video everyone। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं पहले तो वो लकी वंस हैं, उनको मुबारक हो, क्योंकि हमारा टेंसेस का पोर्शन ख़त्म हो चुका है और जो मैंने वेक्टर्स और इंडेक्स नोटेशन के बारे में बताना था मैं बता चुका हूँ। अब से हम वेक्टर कैलकुलस यानी स्टडी ऑफ वेक्टर फील्ड्स शुरू करेंगे इन अ मैथमेटिकल वे, जो कि आगे हर जगह आपके काम आएंगी। ज़्यादातर फिजिक्स के इस तरह के कोर्सेज में होता ही है कि शुरू में बहुत सारे लोग बहुत इंथुजियास्टिक होके कोर्सेज स्टार्ट करते होते हैं, पर जैसे जैसे आगे लेक्चर्स कंटिन्यू होते हैं, कोई लेक्चर बीच में रह जाता है या पेस टूट जाती है तो फिर बहुत सारे लोग छोड़ते जाते हैं। तो बहुत कम ही ऐसा होता है और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि कोई एक लेक्चर सीरीज पूरी कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से बहुत सा सीखा है, तो मेरे साथ भी इस तरह होता है। तो यू शुड बी थैंकफुल कि आप इस तरह इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं यहाँ तक आने के लिए। तो चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर फील्ड्स के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं और उससे हम वेक्टर फील्ड्स के कॉन्सेप्ट से हम उनके फिर मुख्तलिफ तरीके की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उन पर किस तरह की जाती है वो देखेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल फंक्शंस की तरह है कि जैसे हम फंक्शंस पहले सीखते हैं और फिर जब हम फंक्शंस के बारे में सीखते हैं तो हम उनको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना सीखते हैं, और फिर हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के बारे में सीखते हैं, फिर उनको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना सीखते हैं। अब हम वेक्टर फील्ड्स के बारे में सीखेंगे और फिर वेक्टर फील्ड्स को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि इनकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं वेक्टर कैलकुलस। हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेक्टर कैलकुलस में पहला जो मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है वेक्टर कैलकुलस के अंदर, वो है आपके पास वेक्टर फील्ड्स। और बाय द वे इस पूरी स्टडी में हम मैं अज्यूम करूंगा, आई विल टेक एन अजम्पशन, वो ये है कि आप लोगों को पहले से पता है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस का और पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और आप लोग डबल इंटीग्रल्स भी देख चुके हैं पहले। तो ये यू शुड ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स तो यू शुड लर्न अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपने पहले थोड़ा बहुत कैलकुलस 3 जिसे कहते हैं, कैलकुलस 3 आपको आती है, हम उससे आगे चलेंगे वेक्टर कैलकुलस में। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वेक्टर फील्ड्स का। तो व्हाट इज अ वेक्टर फील्ड? एक वेक्टर फील्ड क्या होती है आखिर? वेक्टर फील्ड असल में एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। आप लोगों को आम वेक्टर्स के बारे में तो पता ही है। जो आम वेक्टर होता है हमारा, वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं एक वेक्टर लिखूं a, तो उसका एक कंपोनेंट होगा ए एक्स, और अगर मैं आई यूनिट वेक्टर को एक्स हैट लिख दूं और वाई यूनिट वेक्टर को जे हैट की बजाय वाई यूनिट वेक्टर को वाई हैट लिख दूं, तो इस तरह लिख सकता हूं मैं ए वाई वाई हैट प्लस ए जी जी हैट। तो ये आई जे के की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है एक्स हैट वाई हैट एंड जी हैट। ठीक है, तो ये नोटेशन में चेंज करता रहता हूँ, इससे घबराना नहीं है। डजेंट मैटर व्हाट यू कॉल योर थिंग्स। तो ज्यादातर क्या होता है, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ए एक्स ए वाई ए जी, कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट, कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट्स। ज्यादातर ऐसा होता है ये जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके वेक्टर के, ये कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और हम एक वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं? हम एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स से कि मैं 2 डायमेंशन की एग्जांपल लेता हूँ। इन 2 डायमेंशन आप एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर आपके पास मैंने एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से है वो है 1 i हैट प्लस 2j हैट, तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आप 2 डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और आप कहते हैं ये 2 डायमेंशनल प्लेस पर एक एरो है जो ओरिजिन से शुरू होता है, एक्स एक्सिस में 1 जाएगा और वाई एक्सिस में 2 जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का एरो आप कह देते हैं कि बन जाता है, इसको फिर आप कहते हैं कि ये ए है। पर क्या हो अगर मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं उनको फंक्शंस बना दूं, कोऑर्डिनेट्स का एक्स और वाई का फंक्शन बन जाए, तो व्हाट इफ
तो what if the components of a vector are themselves functions of the coordinates? क्या हो अगर जो वेक्टर है हमारे पास उसके कंपोनेंट्स ही एक्स और वाई के फंक्शन बन जाए। मैं एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है v ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्योंकि फिर वेक्टर भी तो एक्स और वाई का फंक्शन बन जाएगा और एक टू डायमेंशनल वेक्टर होगा, जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ वी एक्स ऑफ एक्स वाई। यानी अब इसका एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इसका एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, बल्कि एक्स और वाई का फंक्शन है। और मैं इधर एक्स हैट लिखता हूँ आई हैट के बजाय, तो यहाँ पर एक्स हैट आएगा, ये यूनिट वेक्टर ही है, प्लस वी वाई, एंड देन ये भी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। मैंने इनके कंपोनेंट्स को मल्टी वेरिएबल फंक्शंस बना दिया है। तो अभी आप देखेंगे इसको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, और ये y यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए वेक्टर फील्ड। अभी जब मैं इसकी विजुअलाइजेशन करवाऊंगा तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये अपने नाम के साथ बिल्कुल सजता है। कैसे? नाउ लेट्स गो फॉर दी विजुअलाइजेशन, कि आप इन वेक्टर फील्ड्स को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन के लिए हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी, तो लेट्स टेक एग्जांपल वन, ठीक है। हमारे पास जो पहली एग्जांपल बनेगी इस वेक्टर फील्ड को विजुअलाइज करने की, तो मैं एक इस तरीके की वेक्टर फील्ड बनाता हूँ कि लेट्स से हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स भी एक्स और वाई के फंक्शंस हों, उसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो लेट्स से इसका पहला कंपोनेंट है एक्स और एक्स हैट प्लस वाई वाई हैट। यानी इसको अगर हम उसके साथ मैच करें, हमारी जनरल डेफिनेशन के साथ मैच करें, और मैंने इसको डिफाइन किया है ऐसे, ठीक है, इसको मेरी अपनी जनरल डेफिनेशन के साथ मैच करूं तो वी एक्स वाई एक्स हैट प्लस जो इसका एक्स कंपोनेंट है और जो वाई कंपोनेंट है वो है वी वाई एक्स वाई वाई हैट, ठीक है। तो देखें इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है एक्स, और जो इसका y कंपोनेंट है वो भी एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है जो कि है सिंपली y। अब हम इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? इसको विजुअलाइज करने का ये तरीका होता है कि देखें, ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है और ये हमारे पास x x हैट प्लस y y हैट है, तो y y हैट। इसको विजुअलाइज करने का तरीका ये होता है कि इसको प्लॉट किया जाए। इसको प्लॉट कैसे करेंगे? मुख्तलिफ पॉइंट्स लेकर इसमें डालकर देखा जाए, तो क्या होगा कि हर पॉइंट के लिए एक वेक्टर मिलेगा। सो if I put points in this, let's call object, I will get I will get a vector for every point on the xy plane, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, और किस तरह प्लॉट करूंगा कि मैं इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स डालूंगा और मेरे पास मुख्तलिफ वेक्टर्स आते रहेंगे। इसको प्लॉट करने का तरीका मैं दिखाता हूँ। हमारे पास हर पॉइंट का एक वेक्टर आएगा, तो लेट्स पुट सम पॉइंट्स इन। तो पहले हम इसमें एक पॉइंट डालते हैं, लेट मी पुट 1 0। सो फॉर 1 0, एंड इन फैक्ट लेट मी कलर कोड इट एज वेल, ताकि कुछ वेक्टर्स तो कलर कोडेड हो, जब मेरे पास कलर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं कलर्स का इस्तेमाल करना खत्म कर दूंगा। तो लेट्स से पहला हम जो वेक्टर लेते हैं वो 1 0 डालकर देखते हैं, तो x1 हो जाएगा x हैट प्लस 0 y हैट। ओके, ये पॉइंट हमने डाल लिया। लेट्स पुट इन द पॉइंट 0 0। तो हम 0 0 को कैसे भूल सकते हैं? उसमें आपको पता है कि 0 ही आ जाएगा, तो इसको मैं वाइट में ही बना देता हूँ। तो 0 0 पर हमारे पास 0 x हैट प्लस 0 y हैट आ जाएगा। उसके बाद नाउ लेट्स पुट इन द पॉइंट v ऑफ, लेट्स पुट 0 1।
तो 0 1 डालने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 x hat प्लस 1 y hat। तो ये कलरफुल सा आ गया है हमारे पास। और हमारे पास लेट्स नाउ पुट -1 and 0 डालकर भी देख सकते हैं। Let's now put -1 and 0. So this will give us -1 x hat. So in place of x I put -1 and in place of y I will put 0, क्योंकि x और y की वैल्यूज ही इसके अंदर जाएंगी। और x hat और y hat के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे। तो यहाँ पर हमारे पास -1 x hat आ जाएगा प्लस 0 y hat। Again, if I now use v as 0 -1, I will get 0 x hat। x की जगह हम 0 पुट कर देंगे इसके अंदर और y की जगह -1 पुट कर देंगे, तो -1 y hat। Again now let me choose another color। Okay, let's go for the red one। अब अगर मैं इसके अंदर 1 1 डाल लूं तो हमारे पास 1 x hat आ जाएगा प्लस 1 y hat आ जाएगा। एक और भी डाल के देख लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, आई गेस इतने काफी होंगे, इससे हमें वेक्टर फील्ड की जो शक्ल है वो समझ आने लग जाएगी। अब नाउ इसको हम प्लॉट करते हैं। तो इसको प्लॉट करने का क्या तरीका होता है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप पहले अपना एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, और क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है इसमें मैंने एक्स और वाई की जगह रखी है, तो क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसमें क्या होगा, इसको प्लॉट ऐसे करते हैं कि जो आपने पॉइंट लिया है ना, फर्ज करें हमने जो पॉइंट लिया था 1 0, तो लेट मी पुट सम पॉइंट्स इन 1 2 3 4 5 and then we get -1 -2 -3 -4। तो इतना एक्यूरेट बनाने की मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। 2 3 4 then -1 -2 -3 -4, आई गेस इतना काफी होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमने पॉइंट लिया होता है ना उस पॉइंट पर वेक्टर की टेल आती है हमेशा। तो अब इस येलो वेक्टर को देखें अगर हम, तो हमारा जो येलो वेक्टर है वो है 1, उस वो किस पॉइंट पर है, 1 0 पर। तो येलो वेक्टर की जो टेल आएगी वो 1 पर आएगी, 1 0 पॉइंट पर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 1 0 पॉइंट है, इसका x 1 है और 0 है। और फिर वो जो वेक्टर है वो अपनी टेल से निकलेगा। तो देखें वेक्टर क्या बन रहा है हमारे पास, वेक्टर हमारे पास बन रहा है 1 + 0, यानी इसका एक यूनिट वेक्टर इसमें x का है और 0 यूनिट वेक्टर y के हैं। तो ये आमतौर पर इस तरीके का वेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम इसकी टिप रखेंगे और फिर एक यूनिट हम आगे जाएंगे, तो इस तरीके से ये हमारा येलो वेक्टर बन जाएगा। इसके बाद देखें, अब अपना कलरफुल वाला वेक्टर देखते हैं, इस वाले वेक्टर को देखते हैं। तो 0 1 पर देखें, 0 1 पर हमारे पास क्या आ रहा है, x 0 है पर y 1 है, तो इसकी जो टेल आएगी वो 0 1 पॉइंट पर आएगी। और वहां से वेक्टर क्या बन रहा है, वेक्टर भी 0 1 बन रहा है। तो यहां से वेक्टर y एक्सिस की तरफ एक यूनिट ऊपर जा रहा है। तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा। इसके बाद देखें कि ये क्या है, इसके बाद आपके पास ग्रीन वाला वेक्टर है, वो मैंने -1 0 पर बनाया है। तो इसकी जो टेल आएगी वो -1 0 पर आएगी और यहाँ से ये वेक्टर बनना शुरू होगा। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट जा रहा है, तो ये यहाँ से निकलेगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट जाएगा। उसी तरह अगर हम अपना ये वाला वेक्टर देखें जो कि मैंने किस कलर में बनाया है, ब्राउन से कलर में बनाया है, तो ये 0 -1 पर इसकी टेल है और ये यहाँ से एक यूनिट वेक्टर नीचे ही जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जा रहा है। अब अपना रेड वाला अगर हम वेक्टर देखें तो हमारा रेड वाला वेक्टर है 1 1, तो ये इसी पॉइंट पर बना है। तो ये 1 1 पॉइंट पर बनेगा, 1 1 पॉइंट थोड़ा नीचे, तो ये इस 1 1 पॉइंट पर बनेगा और ये यहाँ से एक यूनिट x में निकल रहा है और एक यूनिट y में निकल रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अब बाकी भी अगर आप पॉइंट्स प्लॉट करें तो मैं व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि अब आप खुद इसके पॉइंट्स प्लॉट करके देखें, तो आप देखेंगे कि इसके कुछ पॉइंट्स यूं बन रहे हैं और ये वेक्टर फील्ड इस तरह जाती है, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे जो वेक्टर का साइज होगा वो बढ़ता जाएगा। तो बाकी पॉइंट्स पर व्यूअर्स आप खुद प्लॉट करके देखें इसको और आपको पता चलेगा कि ये कुछ इस तरीके की वेक्टर फील्ड बनती है। पर ये देखें, ये जिस तरीके की वेक्टर फील्ड बन रही है, दिस looks like an outward flowing
फील्ड, इस फील्ड में कुछ आउटवर्ड फ्लो करने वाली सी फील है। और जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी है, ये एक पॉइंट चार्ज की फील्ड भी लग रही है। दिस लुक्स लाइक द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये मैंने एक आम ये मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर फील्ड बनाई है, पर इसको मैंने जिस तरह लिया है, इसकी शक्ल एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी भी लग रही है। अगर किसी व्यूअर ने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, ईएमटी जिन्होंने पढ़ी है, उन्हें ये जरूर पता होगा। और ये भी देखें कि इस वेक्टर फील्ड में आउटवर्ड फ्लो है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर फील्ड है, ये आती रहेगी। तो ये याद रखिएगा कि ये वेक्टर फील्ड इस तरीके से कुछ लगती है। तो इस वेक्टर फील्ड की शेप जो है व्यूअर्स, मैं चाहता हूँ याद रखें, क्योंकि हम इस वेक्टर फील्ड को आगे भी यूज करते रहेंगे जब मैं डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट लाऊंगा। ठीक है, तो इस वेक्टर फील्ड में से आउटवर्ड फ्लो की फील आ रही है। और ये वेक्टर फील्ड है क्या? ये वेक्टर फील्ड है एक्स एक्स हैट प्लस वाई वाई हैट। ये वेक्टर फील्ड हमने प्लॉट की है। तो अब चलें एक और वेक्टर फील्ड हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो लेट्स प्लॉट अनदर वेक्टर फील्ड। अब मैं ये क्लियर करता हूं। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हम ये वाली वेक्टर फील्ड ले लेते हैं, v of x y equals, let's take y hat, sorry, y x hat minus x y hat। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर देखें इसमें जो x कंपोनेंट है वो y के बराबर है, और इसका जो y कंपोनेंट है वो माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, इसको देखते ही हमें ये तो पता चल रहा है। नाउ देन लेट्स प्लॉट इट अगेन। ठीक है, प्लॉटिंग करने के लिए अगेन हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 0 1 ले लेता हूँ मैं। तो 0 1 पर मेरे पास आ रहा है, क्योंकि x 0 है तो माइनस 0 वाई हैट हो जाएगा, और y मेरे पास 1 है तो 1 ऑफ x हैट आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं ले लूँ, लेट्स ऑल्सो टेक 0 2, तो मेरे पास अभी भी x तो 0 है, तो माइनस 0 वाई हैट तो आएगा। जब मैं x की जगह 0 डालूंगा तो अब यहाँ पर जाएगा 0। देखें y कंपोनेंट के साथ इसका 0 आ रहा है, और 2 मेरे पास इधर आएगा 2 x हैट। चले हम और क्या करते हैं, इसी तरह हम 3 4 और पॉइंट्स ले लेते हैं। मैं 1 0 ले लेता हूँ। तो अगर मैं 1 0 लूंगा तो मेरे पास 0 x हैट आएगा, माइनस 1 वाई हैट आएगा। और अगर मैं इसमें 2 0 ले लूंगा तो मेरे पास 0 अगेन एक्स हैट आएगा, और माइनस 2 ही वाई हैट आएगा मेरे पास। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लेट मी टेक अनदर माइनस के नेगेटिव के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। 0 -1 लेता हूँ मैं। तो 0 -1 लेने से मेरे पास अगेन दूसरी चीज तो 0 ही आएगी मेरे पास। तो मेरे पास -1 एक्स हैट आएगा, और फिर अगेन -0 वाई हैट आएगा। और अगर मैं 0 -2 ले लूं तो मेरे पास -2 एक्स हैट आएगा, -0 वाई हैट आएगा। और कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं, -1 0 ले लेता हूं मैं। इतने सारे पॉइंट्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो -1 0 ले लेता हूं मैं। तो इससे मेरे पास आ जाएगा 0, अब एक्स हैट हो जाएगा, और प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा एक्स की जगह, तो प्लस 1 वाई हैट आ जाएगा। और लास्टली मैं ले लेता हूँ -2 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 एक्स हैट प्लस 2 वाई हैट। तो अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। नाउ लेट्स प्लॉट, और बारी बारी हम ये सारे प्लॉट करते हैं। तो ये मेरा वाई एक्सिस आ गया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया। अगेन हमारे पास, इसको मैं ये 1 पॉइंट ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, और ये 3 ले लेता हूँ। इधर भी 1, इधर 2, इधर 3। अगेन क्या करेंगे हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास जो टेल होगी वो उस पॉइंट पर आएगी जो पॉइंट हमने लिया है उस वेक्टर फील्ड के लिए, और वेक्टर उस पॉइंट से बनेगा जैसे ओरिजिन से बनता है आमतौर पर। तो यहाँ पर हमारे पास -1 -2 और -3, ये इस वेक्टर फील्ड्स को विजुअलाइज करने का एक तरीका है, जो कि वेक्टर कैलकुलस के फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, भी देखिए मेरे पास v ऑफ 0 1 है। तो 0 1 पॉइंट जो है, यानी ये पॉइंट है मेरे पास, इसका x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 1 है। तो लेट मी प्लॉट दिस वेक्टर फील्ड्स इन रेड। तो मैं पहला पॉइंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, मैं ये पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं नंबर 1 कहता हूँ। तो ये हमारे पास 1 x हैट है,
यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैं 1 यूनिट आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो 0 1 पे मेरी टेल है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैं 1 यूनिट आगे बढ़ा। उसी तरह 0 2 मेरी 0 2 पर टेल है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैं 2 यूनिट्स आगे बढ़ूंगा। उसी तरह अगर हम 1 0 पर आए, यानी इस पॉइंट पर मैं आऊं, तो 1 0 पर मैं नेगेटिव वाई में 1 यूनिट आगे जाऊंगा और 2 0 पर मैं नेगेटिव वाई में 2 यूनिट्स आगे जाऊंगा। उसी तरह -1 0 पर मैं क्या करूंगा, -1 सॉरी 0 -1 पर, ये मैंने सेकंड, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर था 1, लेट मी लेबल दिस 1 2 3 4, 3 ये प्लॉट किया मैंने, फोर्थ ये प्लॉट किया, लेट मी प्लॉट नाउ द फिफ्थ वन। तो -0 और -1 पर, तो ये हमारे पास क्या है, 0 और -1 है ये। और यहां से हम कैसे जाएंगे, 0 और -1 में मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट आगे जाता हूँ, तो इस तरीके से। और 0 और -2 में मैं नंबर 6 लूँ तो मैं, ये नंबर 5 हो गया, नंबर 6 लूँ तो मैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट्स आगे जाता हूँ। उसी तरह मैं -1 और 0 लूँ, नंबर 7 को अगर हम देखें, तो -1 और 0 में मैं 1 यूनिट अप जाता हूँ। ठीक है, और -2 और 0 में मैं 2 यूनिट्स अप जाता हूँ। तो ये थोड़े ज्यादा बुरे ड्रॉ हो गए हैं, तो ये 7 और ये 8। अब जरा इस वेक्टर फील्ड के अगर आप बाकी यूनिट्स प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो मैं व्यूअर्स को कहूंगा कुछ और पॉइंट्स वो प्लॉट करके देख लें, इस तरह, इस तरह और इस तरह। देखिए इस वेक्टर फील्ड में हमें घूमने की फील आ रही है, तो इधर मैं लिखता हूं कि देयर इज अ curly feel in this वेक्टर फील्ड। और बाद में जब हम कर्ल ड्रॉ करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। तो अब मैं व्यूअर्स से ये कहता हूं कि इस वेक्टर फील्ड को भी याद रखें, ये भी हमारी बाद में एक इंपॉर्टेंट वेक्टर फील्ड बनेगी। ये कैसी वेक्टर फील्ड है, ये जो वेक्टर फील्ड है y x हैट माइनस x y हैट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वेक्टर फील्ड। ठीक है, और आप बस इसको याद इस तरह रखें कि ये कुछ इस तरीके की बनती है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन सी शो करती है। तो इसको इस तरह से इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन से याद रखा जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्लॉकवाइज सी रोटेट करती हुई हमारे पास वेक्टर फील्ड है। तो इसको अगर आप पॉइंट्स से ना भी याद रखें, बस जनरली याद रख लें, सारे पॉइंट्स ड्रॉ करने की बार बार जरूरत नहीं होती। तो वो जो पिछली वेक्टर फील्ड थी जो कि बिल्कुल आउटवर्ड जाती थी, जो थी एक्स एक्स हैट प्लस वाई वाई हैट, और ये है वाई एक्स हैट माइनस एक्स वाई हैट, इन दोनों को आप बाय फील याद रखें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं जो एग्जांपल दूंगा वो इन्हीं से दूंगा, जब मैं डाइवर्जेंस और कर्ल का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन करूंगा। अब चलें हम इसको बड़े इजीली, अभी तक जो मैंने आपको वेक्टर फील्ड्स दिखाई हैं उनको हम बड़े इजीली जनरलाइज कर सकते हैं 3 डायमेंशंस तक। अब हम इसको 3 डायमेंशंस तक जनरलाइज कर सकते हैं कि जो हमारी वेक्टर फील्ड होगी v, ये बन जाएगी x, ये बन जाएगी x y z, ये एक्स वाई जी का फंक्शन बन जाएगी, और हर कंपोनेंट भी इसका एक्स वाई और जी का फंक्शन होगा। एक्स कंपोनेंट भी एक्स वाई जी का फंक्शन हुआ, वाई कंपोनेंट भी एक्स वाई जी का फंक्शन हो जाएगा, और जी कंपोनेंट भी एक्स वाई जी का फंक्शन हो जाएगा। तो विजुअलाइज बिल्कुल वैसा ही है, फिर आपको 3D स्पेस में हर जगह एक वेक्टर मिलेगा। तो व्हाट इज अ वेक्टर फील्ड, अब हमारा सवाल का हल होता है। अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, अ वेक्टर फील्ड, इसको विजुअलाइजेशन से इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट whose form is given above। ये जो ऊपर मैंने लिखी है यही फॉर्म है इसकी, whose form is given above। और इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, इट गिव्स अस ए वेक्टर एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, तो हमें जब एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो हर पॉइंट पर स्पेस के हमें एक वेक्टर दे, इस कॉल्ड अ वेक्टर फील्ड। और इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो मैंने ऊपर दिखा दी है कि इट्स अ वेक्टर जिसके जो कंपोनेंट्स हैं वो खुद एक्स वाई जी के फंक्शन है, वो खुद हमारे कोऑर्डिनेट्स के
फंक्शंस बन जाते हैं। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है वेक्टर फील्ड्स का। तो आप लोग जिन्होंने कैलकुलस 3 पढ़ा है उन्होंने एक वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ा है, पर शायद उनको पता ना हो कि वो एक वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम किसी फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं ना, तो यू आर एक्चुअली फाइंडिंग अ वेक्टर फील्ड। तो ग्रेडियंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो चले अब हम ग्रेडियंट की तरफ चलते हैं। ग्रेडियंट, अ वेक्टर फील्ड दैट वाज ऑलवेज देयर, जो आपको पता नहीं था कि वो भी वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड दैट वाज, तो बाय द वे जो चालाक व्यूअर्स हैं उनको शक हो गया होगा कि जो एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो इन्हीं वेक्टर फील्ड्स की सूरत में लिखी जाती है। तो जब आप लोग एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में गॉस लॉ वगैरह चीजें पढ़ेंगे, वो इन्हीं वेक्टर फील्ड्स की डाइवर्जेंस और कर्ल का मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, उसी की सूरत में लिखी जाती है। तो ये मैथमेटिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में हर जगह ये मैथमेटिक्स आती है। तो ग्रेडियंट एक ऐसी वेक्टर फील्ड है जो हमेशा से आपके पास थी। तो आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट की डेफिनेशन ये, अगर आपके पास एक फंक्शन हो, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, और ये एक सरफेस देता है, आई होप यू गाइज नो दिस, कि इससे एक सरफेस बनता है। तो अगर आपके पास 2D मल्टी वेरिएबल फंक्शन है आपके पास, और इसका आप ग्रेडियंट लेते हैं, और ग्रेडियंट इसका बाय डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन जो ग्रेडियंट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, डेल एफ इज इक्वल्स टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, एक्स हैट, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, वाई हैट। ठीक है। तो इफ आई डू नॉट पुट एनी पॉइंट्स इन, if I do not put any points, it becomes a vector field। तो ये एक वेक्टर फील्ड बन जाती है। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट्स ना डालूं तो ये बिल्कुल हमारी वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। लेट मी टेक द मल्टी वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, और मैं ये फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये क्या होता है? ये एक पैराबोलाइड है, पैराबोलॉइड। और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? ये 3 डायमेंशनल सरफेस होता है एक। इसको ड्रॉ हम ऐसे करते हैं, ये अगर हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा z एक्सिस है, तो जो पैराबोलाइड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, वो एक पैराबोला होता है जो पूरा 3 डायमेंशन के अंदर गोल घूम के हमें मिलता है। ठीक है, ये एक पैराबोलाइड है। अब इसका अगर हम ग्रेडियंट लें, इसका जो ग्रेडियंट होता है वो बाय डेफिनेशन क्या होता है? पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, एक्स हैट, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, वाई हैट। ओके, तो अगर हम इसका ग्रेडियंट लें तो हमारे पास क्या आता है? देखिए पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स क्या है हमारे पास? ये 2x हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसका वो लेंगे, पार्शियल लेंगे, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? अगेन अगर मैं पार्शियल लूं, अब ये लेके ही दिखा देता हूँ, चलें, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पार्शियल है। तो पार्शियल एक्स स्क्वेयर बाय पार्शियल वाई तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स वाई पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पार्शियल वाई वाई स्क्वेयर, एंड देन अप्लाइंग द पावर रूल वी विल गेट 2y। तो हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर क्या बना आखिर में? हमारे पास जो ग्रेडियंट वेक्टर है ये बना 2x x हैट प्लस 2y y हैट। ठीक है, और ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है, तो ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तो ये बनता है x x हैट प्लस y y हैट। पर ये जो x x हैट वेक्टर फील्ड प्लस y y हैट वेक्टर फील्ड है, ये अभी हमने देखी थी। तो वी हैव सीन दिस वेक्टर फील्ड, वी हैव सीन दिस वेक्टर फील्ड। ये किस तरह वाली वेक्टर फील्ड थी? ये वो वेक्टर फील्ड थी जो आउटवर्ड फ्लो करती है। और इस केस में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो अगर हम ड्रॉइंग द ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड, ये बनेगी 2x x हैट प्लस y y हैट। नाउ ड्रॉ, अगर मैं इसके अंदर कोई पॉइंट ना डालूं, तो देखिए ये हमारी वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो देखिए x जो है वो हमारा वी एक्स
एक्स वाई बनता है वो 2x के बराबर है, और इधर से हमारे पास जो वी वाई बनता है कंपोनेंट वो 2y के बराबर है। तो ये हमारी वेक्टर फील्ड को के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये वही पिछले वाली वेक्टर फील्ड है, बस हर वेक्टर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि ये वेक्टर फील्ड कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, तो अगर हम पिछले वाली वेक्टर फील्ड के जितने भी वेक्टर्स थे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये वेक्टर फील्ड की शक्ल बिल्कुल उसी तरह होगी, बस सारे वेक्टर्स 2 से मल्टीप्लाई हुए हुए होंगे। तो इसको मैं प्लॉट नहीं कर रहा, तो ये इसका प्लॉट ऐसे बनेगा, तो व्यूअर्स इसको प्लॉट करके देख सकते हैं। पर इसकी ये शक्ल क्यों आती है? क्या ग्रेडियंट से आने वाली वेक्टर फील्ड का उसके फंक्शन से कोई ताल्लुक होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड एक ऐसी वेक्टर फील्ड है जिसका एक पर्पस होता है। ये रैंडमली बिल्कुल वेक्टर फील्ड नहीं बनती। इसको मैं जरा इसके सरफेस के साथ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये तो 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है। So this is actually a 2 dimensional vector field. So 2 dimensional vector field, but functions 3 dimension है। तो हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं? हम इसे प्लॉट एक्स वाई प्लेन पर ही करेंगे। वेक्टर फील्ड इज 2 डायमेंशनल, बट फंक्शन बट जो फंक्शन है वो कितने डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है? फंक्शन एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशंस। उसका जो जितनी डायमेंशंस में वो एग्जिस्ट कर रहा है वो 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे? अगेन हम इसको फंक्शन को वैसे ही प्लॉट करेंगे। ये मेरा पास z एक्सिस होगा, ये मेरे पास x एक्सिस होगा, सॉरी y एक्सिस बनेगा, ये मेरा y z, एंड देन इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस आ जाएगा। और अगर मैं इसका फंक्शन प्लॉट करूँ तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स वाई क्या है मेरे पास? वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और फंक्शन किस तरह प्लॉटेड है? फंक्शन हमारे पास ये एक पैराबोलाइड होता है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं। तो फंक्शन मेरे पास पैराबोलाइड है, पर मेरे पास वेक्टर फील्ड क्या आई है? जो ग्रेडियंट आया है इस फंक्शन का, इस फंक्शन की ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड क्या है? इस फंक्शन की जो ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड है वो है 2x x हैट प्लस 2y y हैट। ये ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड 2 डायमेंशंस में है, तो ये इसी एक्स वाई प्लेन के अंदर रहेगी। पर देखिए एक्स वाई प्लेन के अंदर किस तरह रह रही है? ये इस तरीके से रह रही है। ये इस फंक्शन के मिनिमा से दूर जा रही है। देखें 0 0 पर इस फंक्शन का मिनिमा है, और ये जो वेक्टर फील्ड है ये है तो एक्स वाई प्लेन में, पर ये इसके मिनिमा से दूर जा रही है, और जिधर जिधर फंक्शन बढ़ रहा है ये उसकी तरफ जा रही है। यानी अगर हम इससे दूर जाते रहेंगे ओरिजिन से, तो फंक्शन के ऊपर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, फंक्शन की हायर वैल्यूज की तरफ जाएंगे। तो और ये हर फंक्शन के लिए ट्रू है। तो इन जनरल भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ से हम ये ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, पर मैं प्रूव नहीं करूंगा, बस इस एग्जांपल से ही शो करूंगा कि ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन is a vector field whose vectors point away from the minimas of the function and towards, और पॉइंट किधर करते हैं? टूवर्ड्स इट्स इंक्रीजिंग वैल्यूज या फिर मैक्सिमास। तो हर हर फंक्शन का ग्रेडियंट इसी तरीके की वेक्टर फील्ड देता है। ये हमने इस एग्जांपल से देखा है, बट दिस इज आल्सो ट्रू इन जनरल। ये जो स्टेटमेंट है ये आल्सो ट्रू है, आल्सो ट्रू इन जनरल। इससे और भी कई खास बातें आती हैं, पर वो बातें मैं आप लोगों को बाद में जैसे जैसे हम ये कंटिन्यू करेंगे साथ साथ बताता जाऊंगा। तो अब एक आखिरी बात करते हैं। अब हम डेल ऑपरेटर को, अब हम जो ग्रेडियंट है उसमें से एक चीज अखज करेंगे। तो ये सब मैं क्लियर कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अपने ग्रेडियंट जो फंक्शन है वो किस तरीके से आता है, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट लें तो वो हमारे पास इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स डू इट इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स
x hat पार्शियल f बाय पार्शियल y hat प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल z हैट बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको एज एन ऑपरेटर भी ले देख सकता हूं, यानी मैं इसमें से आइसोलेट कर सकता हूं, आइसोलेट डेल एज एन ऑपरेटर, यानी मैं डेल को एज एन ऑपरेटर ट्रीट कर सकता हूं। ठीक है, यानी इसका जो हम टॉपिक है, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर टॉपिक है। मैंने नया टॉपिक शुरू कर दिया पर मैंने अनाउंस नहीं किया, तो ये डेल ऑपरेटर के बारे में मैं आप बताने जा रहा हूँ। तो मैं डेल को एज एन ऑपरेटर आइसोलेट कर सकता हूँ। ये ऑपरेटर किस तरह होगा, बिल्कुल जैसे डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, लाइक डेरिवेटिव इज एन ऑपरेटर। तो हम डेरिवेटिव को देख सकते हैं कि ये डी बाई डी एक्स होता है और ये एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन अ फंक्शन, और एक्ट करके क्या देता है, रेट ऑफ चेंज वाला फंक्शन देता है। इट गिव्स अनदर फंक्शन जो कि रेट ऑफ चेंज होता है, उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देता है। उसी तरह ये जो डेल ऑपरेटर है, इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई वाई हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड जेड हैट। और जब ये एक्ट करता है, व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ फंक्शन, जब ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन पर एक्ट करता है, तो इट गिव्स द ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन। तो ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई वाई हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी हैट। और ये कैसे करेगा, ये इस फंक्शन के ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई के ऊपर एक्ट करेगा, और फिर एक्ट करके अगेन हमारे पास ग्रेडियंट की डेफिनेशन आ जाती है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एक्स हैट पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई वाई हैट प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी हैट। तो इस तरीके से जब ये एक्ट करता है तो हमारे पास इस फंक्शन का ग्रेडियंट आ जाता है। तो आफ्टर एक्टिंग इट गिव्स द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। या और ग्रेडियंट क्या होता है कि ऐसी वेक्टर फील्ड होती है जो फंक्शन की मोस्ट इंक्रीजिंग वैल्यू की तरफ पॉइंट करती है, या अवे फ्रॉम द मिनिमास एंड टुवर्ड्स द मैक्सिमास पॉइंट करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ग्रेडियंट को एज एन ग्रेडियंट से हमने एक डेल ऑपरेटर को आइसोलेट कर लिया, और हम डेल ऑपरेटर को एज एन ऑपरेटर ट्रीट कर सकते हैं, और ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर की जो समरी है वो ये है कि वही डिफाइंड वेक्टर फील्ड्स, के वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं। तो हमने आज देखा कि वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, वेक्टर फील्ड्स से हमने देखा कि ग्रेडियंट जो है उसकी एक एग्जांपल है, ग्रेडियंट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड्स, लिखा गया है, ये इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड्स। और तो और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वी कैन आइसोलेट डेल ऑपरेटर। तो हमने डेल ऑपरेटर की भी डेफिनेशन देखी। जो डेल ऑपरेटर है, अगर हम इसको सिर्फ एक डेल को एक ऑपरेटर के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव एक ऑपरेटर होता है, तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन है। और आज हमने डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन भी देखी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप वेक्टर फील्ड्स को डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं। अभी जो डेल ऑपरेटर है, इसने अभी एक वेक्टर फील्ड पर नहीं एक्ट किया, बल्कि एक फंक्शन पर एक्ट करके वेक्टर फील्ड दी है। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि ये डेल ऑपरेटर किस तरीके से वेक्टर फील्ड्स पर एक्ट करता है और उनके मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स कैसे आते हैं हमारे पास। तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर समझ आई, पसंद आई, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।